मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर इगतपुरी से ठाणे के बीच सह्याद्री की पहाड़ियां ही बड़ी बाधा थी, लेकिन अब इन्हीं पहाड़ियों को चीरकर राज्य की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी सुरंग बनकर तैयार है। अभी हम सेट टनल के नीचे हैं और अब हम जाएंगे सुरंग में, तो उसके पहले ये सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और ये हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर शेखर दास जी। अब हम आपके साथ इस सुरंग में चलेंगे और समझेंगे इसकी बनाने में किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया और क्या है इसकी खासियत और सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम आप होंगे। आइए चलते। सुरंग MSRDC की जो महत्वाकांक्षी योजना है मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का, उसका एक अहम हिस्सा है और इस सुरंग को बनाया है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। अभी देखिए इसकी स्पीड यहाँ पर जो बताई गई है, अलग अलग लेन की अलग अलग स्पीड है। हम जो है 120 वाली लेन की स्पीड में है, लेकिन चूँकि अभी शुरू नहीं हुआ है तो अभी हम बहुत धीमी गति से जाएंगे, क्योंकि समझेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ, किन चुनौतियों में हुआ और क्या है इसकी खासियत। और अब हम ये सुरंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो है हम टनल स्टेज में थे। सर ये इसी तरह की जिस तरह की हमें ये लाइट दिख रही है, ये हमेशा रहेगी? ये लाइट हमेशा रहेगी, लेकिन दिन और रात में ये थोड़ा वेरी करेगा। दिन में थोड़ा लाइट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाहर से जब गाड़ी लाइट से अंदर आएगी तो उसका ड्राइवर का आई का एडजस्टमेंट के लिए वो रहेगा। अब दिन में लाइट थोड़ा कम रहेगी क्योंकि बाहर अंदर रहेगा, इसलिए अंदर में उतना लाइट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये सब मेंटेन होगा। तो अभी जैसे सबसे चौड़ी बताया जा रहा है देश में, तो 3 लेन में गाड़ियाँ 3 लेन में गाड़ी चलेगी, 3 लेन में गाड़ी चलेगी। 8 किलोमीटर लंबी और 17.6 मीटर चौड़ी इस सुरंग में सुरक्षा के लिए CCTV, हर 150 मीटर पर पब्लिक फोन, हर 30 मीटर पर स्पीकर, वेंटिलेशन के लिए 100 मीटर पर रिवर्सिबल जेट फैन लगे हैं। सबसे खास बात कि इस सुरंग में लीकी केबल लगाई गई है ताकि सुरंग के अंदर भी इंटरनेट चलता रहे। आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के लिए फायर फाइटिंग का 3 लेयर इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ऊपर में ये सब हाई प्रेशर मिस सिस्टम का पाइपलाइंस है, डिफरेंट डाया के है। और इसके अंदर जो है, अब देखे होंगे हर एक जगह में नोजल लगा हुआ है, या वो प्रेशर से पानी आके पाइप के थ्रू, वो नजल के थ्रू जो है स्प्रे करेगा। जब भी इसमें आग लगेगा तो इस पर टेम्परेचर बढ़ने से वो आके पूरा यहाँ पे जो है एक मिस्ट क्रिएट करेगा। पर आपने पानी का टैंक भी बनाया हुआ, पानी स्टोर रहेगा? हमेशा स्टोर रहेगा, हमेशा स्टोर रहेगा पानी। और जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये तुरंत एक्टिव होता है। बट जैसे ही 60 डिग्री तक जब भी 60 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाएगा, कोई फायर लगने से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका नोजल ओपन हो जाएगा और वो शुरू हो जाएगा। और दूसरी जो खास करके ये लेयर्स लगाए गए हैं दोनों तरफ ऊपर भी, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस तक ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में सस्टेन करेगा। इस पे लगाने का मेन कारण वही है कि ऊपर से जो टेम्परेचर, जब आग ऊपर की तरफ जाएगा तो हीट डायरेक्ट ऊपर में लगता है, इसलिए स्प्रे किया गया वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सो दैट कि पत्थर के ऊपर जाने से वो पत्थर का फॉल ना हो, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा किसी भी हादसे के वक्त वाहनों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 26 क्रॉस पैसेज हैं। क्रॉस पैसेज इसलिए है कि मान लीजिए आगे कुछ दुर्घटना हो गई है, घटना हो गई है, कुछ हो गया है, तो जो लोग हैं सुरक्षित तौर पर दूसरा जो टनल है, यानी कि एक टनल जो 8 किलोमीटर की है, ये इगतपुरी से मुंबई की तरफ जा रही है, तो दूसरी जो है वो मुंबई की तरफ से यहाँ इगतपुर की तरफ आ रही है, जो 8 किलोमीटर है, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। देखिए इस तरह के ये पैसेज बनाए गए हैं जिसके जरिए हम दूसरे टनल में जा सकते हैं ताकि सुरक्षित लोगों को वहाँ पहुँचाया जा सके। ऐसे कितने पैसेज बनाए? इसमें 26 नंबर्स है। अच्छा। और ऊपर में देखिए पूरा केबल ट्रे लगा हुआ है, पूरा केबलिंग, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, देखिए एकदम सेफ्टी सिस्टम, हर एक चीज़। लाइट कम होने के कारण लाइट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा हुआ है। अभी इस टनल में हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, लाइट नहीं है, इसमें टनल में लाइट है। ये हमने दूसरा टनल से दूसरा ट्यूब में आ गया, देखिए। यानी हम एक सुरंग से अब दूसरी सुरंग में आ गए, यानी हम जा रहे थे ठाणे की तरफ, लेकिन हम अब आ गए हैं ठाणे से जो सुरंग इगतपुरी की तरफ आ रही है उसमें। सुरंग के बीच बना ढलान वाला एक रास्ता आपातकाल में बाहर निकलने में तो मददगार होगा ही, ये सुरंग जल्दी बनाने में भी कारगर रहा। ये बनाने से जो टनल कंस्ट्रक्शन में हमें बहुत मदद मिला है। ये पूरा इससे हम गाड़ी से जा सकते हैं? पूरा गाड़ी से जा सकता है, कोई भी गाड़ी यहाँ से, गाड़ी का उसी साइज का हिसाब से हमने इसको बनाया है। ये 9 मीटर चौड़ा है और 8.5 मीटर ऊंचा है। ये डी शेप है,
यानी एक तो एक क्रॉस पैसेज ऐसे आपने 26 दिए हैं। इसमें क्या ये 504 मीटर इंक्लाइन शाफ्ट है, इससे आके हम टनल में आया, टनल को कनेक्ट करने के बाद थ्रू क्रॉस पैसेज जो है दूसरा ट्यूब में गया, तो इस ट्यूब में और उस ट्यूब में अनदर 2+2 4 फेस क्रिएट किया। 4 फेस क्रिएट करके हमने टनल एक्सकवेशन किया। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ फेसेस इंक्रीज होने से टनल का प्रोग्रेस इंक्रीज हुआ, जस्ट डबल हो गया। बात करते करते ही चंद मिनटों में सुरंग पार कर हम उस वायडक्ट पर पहुंच गए जो 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बना है। इसे बनाने के लिए 66 मीटर मतलब 20 मंजिला जितनी ऊंचाई वाले पिलर बनाने पड़े, जो एक बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था शुरू में वो एक्सेस का प्रॉब्लम था। साइट इनएक्सेसिबल थी, एडजॉइनिंग एरिया में बहुत फॉरेस्ट का प्रॉब्लम था, फॉरेस्ट एरिया था, बहुत रास्ते जो बहुत मीन्स इसे विड्थ रास्ते की बहुत कम थी। सो बहुत कॉन्ट्रैक्टर का जो मशीनरी था, बहुत बड़ी मशीनरीज थी, वो साइट पर लेके जाना बहुत कठिन काम था। सो दैट वाज बिग चैलेंज, और वो चैलेंज को हमने ओवरपास करके ये वायाडेट का बहुत ही डिफ़िकल्ट काम विद इन टाइम लिमिट पूरा किया। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग कुल 16 पैकेज में बन रहा है। 1 से 14 पैकेज का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 15 और 16 का काम बचा है। पूरा एरिया जो है हिलॉक्स है, वैलीज़ है, ये 65 किलोमीटर के लेंथ में 16 बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, 16 वायाडेक्ट्स है, यहाँ 4 टनल्स हैं। सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैकेज है। सो अभी कंप्लीशन पर है, मोर देन 85% इसका काम पूरा हुआ है, और आशा है कि आने वाले मई 24 तक इसका काम पूरा होगा। यानी उसके बाद लोग आराम से फर्राटे मारते हुए अपनी गाड़ियों से इस समृद्धि महामार्ग पर जा सकते हैं और इस ऐसे मनोरम दृश्यों को देखते हुए अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं और तेज गति से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इगतपुरी से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।